नमस्ते दोस्तों, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी में आप सभी का स्वागत है। अभी हाल में सिम कार्ड पे आज का वीडियो है। अभी हाल में हम एक करवा रहे थे सिक्योरिटीज़ का अपना ऑनलाइन। देखिए, सिम कार्ड सबका जितने लोगों का है, सिम कार्ड आपका आएगा। प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, मूवेबल और ई मूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी में सिम कार्ड्स आपके आएंगे। मतलब अगर कोई कंपनी आपका एक बार सिम कार्ड रजिस्टर्ड कर देती है तो वो आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए और कंपनीज को उसे किसी अदर को नहीं देना चाहिए। अगर आप सिम कार्ड अभी गवर्नमेंट ऐसा व्यवस्था की नहीं है। जनरली देसीपन जो कहती है ना, हर घर का एक लैंडलाइन होना चाहिए। ओरिजिनली क्या होता है, आप जिस सॉफ्टवेयर को जिस सिम कार्ड को यूज़ करते हैं फिर वो चेंज हो जाता है। इससे टेक्निकली आइडेंटिटी डिस्टरबेंस कभी कभी कुछ लोगों के लाइफ के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। तो प्रॉपर्टी एक्ट, आप यूज़र हैं, आपके घर के किसी मेंबर के नाम से सिम कार्ड है और आप यूज़र हैं, आपके सारे रिकॉर्ड्स हैं उसमें, मतलब वो आपका सिम कार्ड है। लीगली ये आपका साइड, हम ये एक एज ए लॉयर, हम प्रैक्टिशनर नहीं हैं, रजिस्टर्ड है और लाइफ टाइम रजिस्टर्ड है। तो एक ट्रेडिंग के लिए हम शुरू करने के लिए किए, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। बोलने लगे आधार से जोड़ने के लिए, तो उस पर हमें कहना है कि पैन के डिटेल्स आधार से बायोमेट्रिक, आप पैन कार्ड अपना बायोमेट्रिक बनाइए। वन कंट्री जो बायोमेट्रिक सिटीजनशिप आपका रिकॉर्ड है वो आधार जरूरी था। तो आधार हम 2011 के बाद ही आया होगा। एक महिला काफ़ी उलझ रही थी हमसे, हाल में एसबीआई में गए थे, तो ऐसा कुछ है नहीं, उस समय तक बायोमेट्रिक नहीं था। बायोमेट्रिक 2011 बाद से आया होगा और पैन कार्ड जरूरी है कंट्री के। अभी एनआरसी का जो चक्कर था, पैन कार्ड में अभी देखिए इलाहाबाद में इतने लोग मरे, उनका बायोमेट्रिक लेके तुरंत आधार से उनकी पूरी हिस्ट्री निकाली जा सकती है। इस कुछ स्मार्ट नॉलेज के लिए आधार कार्ड बायोमेट्रिक बहुत ज़रूरी है। इसको चेंज करने का कोई मतलब, ये मूर्खता होगी यदि कोई भी गवर्नमेंट इसे चेंज कर देती है। पैन को आधार से जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आधार का लिंक आधार सेंटर से आपका पैन के डिटेल्स कोई भी निकलवा सकता है। इससे आपके पैन कार्ड, बैंक अकाउंट्स खतरे में आ सकते हैं। अभी हाल में कई बायोमेट्रिक आधार सेंटर से, क्योंकि आधार सेंटर हर जगह डिटेल्स जाते हैं, आपके राशन कार्ड से लेके सब कुछ, पैन कार्ड भी जाता है, लेकिन आधार, पैन और अदर चीज़ें थोड़ा सा अलग करना चाहिए था। तो आधार में कौन सा नंबर है, तो अगर एक बार आपका सिम कार्ड चोरी हो गया, आप अपडेट नहीं करा पाए, वो सिम कार्ड आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और वो सिम कार्ड अगर अदर किसी को यूज़ कर दिया मतलब इशू कर दिया जाता है, तो एक तरह से आपका काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो एक तो आप काम करिए, लैंडलाइन रखिए। ये हम बहुत लंबे टाइम से कह रहे हैं कि अगर आपके पास सुविधा है आप लैंडलाइन रखिए, क्योंकि ये सीधे गवर्नमेंट से अटैच, गवर्नमेंट की सर्विस का है। आप उसको बिल देंगे, सब कुछ रहेगा, एक रेसिडेंस का एक प्रूफ भी और एक आपका कम्युनिकेशन का बेस्ट वो रहेगा। सॉफ्टवेयर आपका पर्सनल मैटर होता है, वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। घर के लिए आपका लैंडलाइन पूरे घर वालों के लिए होता है, वो होना चाहिए। तो हम बैंक से रिक्वेस्ट करेंगे। वैसे बैंक के एम्प्लॉयज़ ज़रूरत से ज़्यादा समझदार हैं, वो केवाईसी 1.5 साल में करवाते हैं, वो भी तब जब बैंक का अकाउंट नंबर वो खुद ढूंढ के देते हैं। उसके बाद ये एसबीआई का, अभी हम हाल में बैंकिंग लॉज पे स्टडी कर रहे थे, तो हम जा के खुद देखे हैं। तो सिम कार्ड पे ही हम बोल रहे थे कि गवर्नमेंट और ये जो अथॉरिटीज़ हैं, ट्राई वगैरह, वो इस बात पर ध्यान दें कि जब ये प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत आता है, कभी कभी आजकल ऑनलाइन सब कुछ है,
ये आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, तो इसका ज़्यादा केयर करना चाहिए। मेरे साथ दिक्कतें आई, हम कोर्ट से उसको ठीक करा लेंगे, जो लॉ है उसके बाहर तो आप काम करेंगे नहीं। गुंडागर्दी और कानून दो अलग अलग चीज़ें हैं। जो भी कानून के बाहर है वो इलीगल ही है। जो भी है आप प्रेशर डाल के कराइए, आपका पावर बहुत है, आप बहुत पहुंच वाले हैं, जो भी हैं ये सब कानून के बाहर है। कानून के अंतर्गत सभी सामान हैं, तो जो कानून के बाहर है वो तो इलीगल ही है ना। तो मेरे साथ जो इम्प्लीकेशंस होंगी वो तो हम ठीक करवा लेंगे, लेकिन इस एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, लैंडलाइन, पर्सनल सॉफ्टवेयर, सिम कार्ड, पैन कार्ड, बायोमेट्रिक होना चाहिए। ये रूल है, अभी तक हुआ नहीं है। और उसके बाद आधार कार्ड, इस बात का ध्यान रखिए। धन्यवाद।